अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। एक भाई ने सवाल भेजा है कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ अपनी वालदा के साथ, तो मेरी वालदा जो है वो बीमार हैं, तो वो व्हील चेयर पे मेरे साथ जा रही हैं, तो व्हील चेयर के हवाले से वहाँ पे क्या एहतियातें, इस अगर आप वालदा के साथ व्हील चेयर पे उनको लेके जा रहे हैं तो आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। तो वहाँ पे जैसे आप जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, आप व्हील चेयर पे होंगे, लोग वहाँ पे पैदल जा रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है वो नीचे जो है 3 फ्लोर तक उनको नीचे आना पड़े, तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी वालदा को वहां स्लोप से नीचे नहीं लेके आना, आपने वहां पे लिफ्ट के जरिए इनको नीचे लेके आना है। इस बात का आपने ख्याल करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप मामला से क्लियर होके मक्का मुकरमा पहुंच जाएंगे होटल में, वो चूंकि बीमार हैं, व्हील चेयर पे हैं, उनको कोशिश करें इसी हालत एहराम में कुछ देर उनको रेस्ट करवाएं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप बैतुल्लाह शरीफ में पहुंचेंगे तो आपने बैतुल्लाह शरीफ का जो आपको पहला उम्रा होगा, तो उसमें आपने ये करना है कि अपनी वालदा के साथ आपने ऊपर वाले हिस्से में, यानी बरामदा जिसको उर्फ़े आम में कहा जाता है, उसी एरिया में आपने जो है वो उम्रा अपना भी करना है, वालदा को भी करवाना है। यहीं से आपने जो है वो हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है, उसके सामने से आपने उम्रा शुरू करना है, और वहीं पे आपका जो है 7वां फेरा मुकम्मल होगा तो आपने 8वां इस्तेलाम करके फिर आपने सफ़ा मरवा की तरफ जाना है, और आपने नीचे मताफ की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं करनी, ठीक है। अब हो सकता है वहां परमिशन ही ना हो, जब वहां पे परमिशन थी भी तो लोग व्हील चेयर पे उम्रा करवा रहे होते थे, तो वो व्हील चेयर की जो आगे वाली पाँव वाली जिस पे पाँव रखते हैं, वो पैडल जो थे वो अगले हाजियों को टच होते थे, उनके पाँव जख्मी हो जाते थे, कुछ लोगों का खून बह रहा होता था, और कुछ लोग व्हील चेयर जो है वो तेजी से भगाने की कोशिश करते हैं और किसी से टकरा जाते थे। इसलिए वहां अपने जाने की कोशिश भी नहीं करनी। आपको पहला उम्रा में थोड़ी सी आजमाइश होगी कि आपने पहला उम्रा बाहर करना होगा जो दूर से है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी वालिदा को वहीं कहीं व्हील चेयर पे खाने काबा के सामने बिठाएं। जब सेकंड टाइम आप उम्रे के लिए आएँ तो बिलफर्ज आपने अकेले नहीं करना है, तो आप नीचे मताफ में आगे कर सकते हैं, लेकिन उन व्हील चेयर के साथ उनको नीचे लाने की कोशिश आपने हरगिज नहीं करनी। नंबर 1 तो हो गया ये। नंबर 2 ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि चूंकि वहां पे चक्कर बड़ा बन जाता है ना व्हील चेयर के साथ, ठीक है, तो उस एरिया में भी एक मखसूस जगह बनी हुई है जहां पे आप व्हील चेयर पे जा सकते हैं आसानी के साथ, रशी एरिया में गए बगैर, ठीक है। वो एरिया सिर्फ व्हील चेयर्स वालों के लिए है, तवाफ करने के लिए, वो आपने ढूंढना है, वहां से पता करना है। तो उस एरिया में अगर आप तवाफ करेंगे तो आपका जो है वो मुख्तसर वक्त में जो है उम्रा मुकम्मल हो सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर आप बहुत थक गए हैं, आप व्हील चेयर पे अपनी वालदा को उम्रा नहीं करवा सकते, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे जगह जगह पे, उन्होंने एक मखसूस यूनिफॉर्म पहना होता है, आप उनको कुछ रियाल देंगे तो वो आपकी वालदा को वहां पे सफ़ा मरवा की सही भी करवा देंगे, बल्कि पूरा तवाफ भी करवा देते हैं, उनको कुछ पेमेंट आपने देनी होती है, ठीक है। चौथी बात यह है कि अगर बिलफर्ज आप थक जाते हैं, ये व्हील चेयर जो मैनुअली आपने यूज़ करनी होती है, तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। हरम शरीफ के अंदर फैसिलिटी मौजूद है कि आपको ऐसी व्हील चेयर मिल जाती है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, बिजली वाली होती है, उसमें सिर्फ उन्होंने बटन प्रेस करना है और उन्होंने आगे बढ़ना है। मगर चूंकि आपकी वालदा का वो तजर्बा नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करने का, तो उसके लिए फिर आपको भी उनके साथ ही रहना होगा। ये ना हो कि आप उनको अकेले बिठा दें कि वो बटन प्रेस करें और वो भगा लें, तो वो किसी से टकरा सकती हैं, खुदा ना खासा, तो नुकसान हो सकता है। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी वालिदा को व्हील चेयर पे लेके किसी स्लोप वाली जगह से जब नीचे आएंगे, तो उसका तरीका ये है कि आपने स्लोप से जहां से नीचे उतरना है, तो पहले अपनी वालिदा की व्हील चेयर नीचे नहीं उतारनी, ठीक है। पहले आपने जो है खुद नीचे उतरना है ऊपर की तरफ रुख करके, और फिर उनकी व्हील चेयर आपने नीचे जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जानी है। तो इस तरह ये आपने एहतियात करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्लोप से नीचे उतरते हुए पहले व्हील चेयर नीचे कर देते हैं, तो वो जो व्हील चेयर पे बैठा होता है मरीज, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो वो जख्मी हो जाता है। ये आपने एहतियात करनी है, पहले आपने खुद उतरना है, उसके बाद आपने उनको नीचे उतारना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, हम सबको ज़िंदगी में बार बार बाअदब हाज़री हरमैन शरीफैन की नसीब फरमाए।